Good morning students. Welcome to science class. In this video, we will discuss the third part of chapter 8, that is motion. Let's start. And today's topic is measuring the rate of motion. Part 1 में हमने पढ़ा था what is motion. Motion means movement. जब कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज करता है विद रिस्पेक्ट टू द टाइम, हम बोलते हैं कि वो ऑब्जेक्ट कौन सी स्टेट में है, मोशन स्टेट में है। अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि हम मोशन को मेज़र कैसे कर सकते हैं। टू फाइंड आउट द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम, जब कोई भी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ट्रेवल करता है विद रिस्पेक्ट टू द टाइम, उस तब हम क्या बोलेंगे कि हम अपने मोशन को मेज़र कर सकते हैं कि ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्टेंस कवर किया टाइम के साथ। तो इस टर्म को हम रेफर करते हैं क्वांटिटी के साथ स्पीड। स्पीड क्या है हमारे पास? फिजिकल क्वांटिटी ऑफ अ मोशन। तो स्पीड को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? स्पीड इज डिफाइंड एज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, मीन्स कि डिस्टेंस कितना चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू द टाइम। अब हम देखेंगे व्हाट आर द एसआई यूनिट ऑफ स्पीड। डिस्टेंस के ऐसे यूनिट क्या होते हैं? मीटर। टाइम के होते हैं हमारे पास सेकंड। तो स्पीड के ऐसे यूनिट क्या होंगे हमारे पास? मीटर पर सेकंड। और इसको कैसे लिख सकते हैं? मीटर सेकेंड इनवर्स। ये -1 क्या है कि हमारे पास इनवर्स। और रीड कैसे करते हैं इसको? मीटर पर सेकेंड। अदर यूनिट्स क्या होते हैं? सेंटीमीटर पर सेकेंड एंड किलोमीटर पर आवर। Next, to specify the speed of an object, we require only its magnitude. जब हमने किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड को स्पेसिफाई करना है कि कितनी स्पीड उसने कवर की है, क्या स्पीड है ऑब्जेक्ट की, हमें सिर्फ क्या चाहिए होता है? उसका मैग्नीट्यूड, मीन्स की न्यूमेरिकल वैल्यू। अगर कोई भी क्वांटिटी हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड के बारे में बताए और डायरेक्शन के बारे में ना बताए तो वो कौन सी क्वांटिटी होती है? स्केलर। इसलिए स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी। नेक्स्ट, द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट नीड नॉट बी कॉन्स्टेंट। ये जरूरी नहीं कि ऑब्जेक्ट की स्पीड थ्रू आउट द मोशन हमारे पास सेम रहे, मीन्स कि कॉन्स्टेंट रहे। स्पीड किसी भी ऑब्जेक्ट के चेंज कर सकती है। ओके अगर हमारे पास मोशन नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, मीन्स कि हमारे पास क्या है? अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, और हमारे पास वहाँ पे मोर देन वन डिस्टेंसेस दिए हैं, तब हम स्पीड को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? उसके लिए भी हमारे पास एक क्वांटिटी है, दैट इज एवरेज स्पीड। ओके एवरेज स्पीड किसकी इक्वल होती है? टोटल डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टोटल टाइम टेकन। जितना भी ऑब्जेक्ट ने डिस्टेंस कवर किया है, हम क्या करेंगे? उसको प्लस कर देंगे उन डिस्टेंस को, अपॉन क्या कर देंगे? और टोटल टाइम को प्लस कर देंगे। उसकी हेल्प से हमारे पास क्या आ जाएगी? एवरेज स्पीड। ये था हमारे पास स्पीड के बारे में। नेक्स्ट टर्म आती है हमारे पास वेलोसिटी, मीन्स स्पीड विद डायरेक्शन। स्पीड में हम क्या करते हैं? ओनली मैग्नीट्यूड फाइंड करते हैं। अगर हमने मैग्नीट्यूड के साथ साथ उसकी डायरेक्शन को भी देखना है, मीन्स की स्पीड विद डायरेक्शन को देखना है, तो उस क्वांटिटी को क्या बोलते हैं? वेलोसिटी। वेलोसिटी इज आल्सो अ फिजिकल क्वांटिटी ऑफ मोशन। Velocity is the speed of an object moving in a definite direction. Velocity क्या होती है? एक स्पीड ही होती है, लेकिन साथ में उसमें क्या देखते हैं हम? डायरेक्शन भी देखते हैं। अगर हमारे पास किसी क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों हो तो वो कौन सी क्वांटिटी होती है? वेक्टर क्वांटिटी। सो वेलोसिटी इज अ vector quantity. When an object is moving along a straight line at a variable speed, then we can express the magnitude of its रेट ऑफ मोशन इन एवरेज वेलोसिटी। उसने क्या बोला? कोई भी ऑब्जेक्ट अगर हमारे पास स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है बट हैविंग वेरिएबल स्पीड, मीन्स कि उसकी स्पीड हमारे पास चेंज हो रही है, हर स्टेप में उसकी स्पीड क्या हो रही है? चेंज। तो उस केस में हम वेलोसिटी कैसे निकालेंगे? वाई एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी ओवर 2। हम क्या देखेंगे? ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, मीन्स कि जब ऑब्जेक्ट ने मूव करना स्टार्ट किया तो उस टाइम उसकी वेलोसिटी क्या थी, प्लस फाइनल वेलोसिटी। और जब ऑब्जेक्ट रुक गया, उसकी जर्नी स्टॉप होगी, तो उस टाइम उसकी वेलोसिटी क्या थी? हम उन दोनों वेलोसिटी को क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे, अपॉन कर देंगे 2। उस केस में हमारे पास क्या आ जाएगी? एवरेज वेलोसिटी। एंड नेक्स्ट टर्म इज, इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? अ वी ए वी इक्वल टू यू प्लस अ वी ओवर 2। अ वी ए वी का मीनिंग है
average velocity, a v for velocity, a v for average, u is a initial velocity and a v is a final velocity. ये आपने हमेशा याद रखना है. न्यूमेरिकल में ये काफ़ी इनिशियल स्टेप्स होते हैं हमारे पास, वहाँ पे हमने बतानी होती है कि वेलोसिटी को हम कैसे डोनेट करते हैं. तो इनिशियल वेलोसिटी को हम u के साथ डोनेट करते हैं, फाइनल वेलोसिटी को a v के साथ डोनेट करते हैं ओवर 2. एंड स्पीड एंड वेलोसिटी हैव द सेम यूनिट. वेलोसिटी क्या हमारे पास स्पीड है जिसमें हम डायरेक्शन को भी काउंट करते हैं. तो जो यूनिट हमारे पास स्पीड के होते हैं सेम यूनिट हमारे पास होते हैं वेलोसिटी के. दैट मीन वेलोसिटी इक्वल टू मीटर पर सेकेंड. नेक्स्ट टर्म इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी. अभी तो हमने पढ़ा वेलोसिटी. अगर हमारे पास वेलोसिटी भी चेंज होती है विद रिस्पेक्ट टू द टाइम तो उस क्वांटिटी को हम क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन. ड्यूरिंग यूनिफॉर्म मोशन, हमने कौन सा मोशन कंसीडर करना है इसके लिए? यूनिफॉर्म मोशन मीन्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. अगर हमारे पास यूनिफॉर्म मोशन है तो उस केस में हमारे पास वेलोसिटी क्या रहेगी? कांस्टेंट. कांस्टेंट मीनिंग सेम रहेगी. बट चेंज इन वेलोसिटी फॉर एनी टाइम इंटरवल मीन्स एक्सीलरेशन जीरो. अगर हमारे पास यूनिफॉर्म मोशन है उस केस में वेलोसिटी तो हमारे पास कांस्टेंट होगी, पर चेंज इन वेलोसिटी मीन्स एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा फॉर यूनिफॉर्म मोशन. तो हम एक्सीलरेशन को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, कि हमारे पास कितनी वेलोसिटी चेंज हो रही है टाइम के साथ. तो एक्सीलरेशन इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम. अगर हमने वहाँ पे हमें कंडीशन दी है कि इनिशियल वेलोसिटी गिवन है, फाइनल वेलोसिटी गिवन है, अकेले हमें वेलोसिटी ना दी हो तो उस केस में हम एक्सीलरेशन कैसे डिफाइन करेंगे? एक्सीलरेशन इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी ओवर टाइम टेकन. हम देखेंगे कि ऑब्जेक्ट की फाइनल वेलोसिटी क्या है, उसको माइनस कर देंगे इनिशियल वेलोसिटी में. ठीक है, फाइनल वेलोसिटी में माइनस कर देंगे इनिशियल वेलोसिटी ओवर टाइम टेकन, तो हम एक्सीलरेशन को फाइंड कर सकते हैं. If velocity is a vector quantity, then acceleration is also a vector quantity. Next term है हमारे पास uniform motion. An object is said to have a uniform motion if it travels in a straight line. जब कोई भी object हमारे पास straight line में travel कर रहा है, if its velocity increases by equal amount in equal interval of time, means कि हमारे पास टाइम इक्वल है और velocity भी हर इंटरवल में हमारे पास इक्वली चेंज हो रही है, तब हम उस मोशन को बोलेंगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन. एग्जाम्पल के लिए मोशन ऑफ अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी. कोई भी ऑब्जेक्ट है हमारे पास जब वो ऊपर से नीचे गिरता है, जैसे कि ये मेरे पास पेन है, इसको मैं ऊपर से नीचे की तरफ फेंकूं तो जो इसका मोशन होगा वो होगा हमारे पास यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन, और ये इसके एग्जाम्पल है. नेक्स्ट टर्म इज नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन. तो इसको डिफाइन करते हैं हम. Non-uniform acceleration. A body is said to have a non-uniform acceleration if its velocity increases by unequal amount in equal interval of time. मीन्स कि इस केस में हमारे पास टाइम तो इक्वल होगा लेकिन जो वेलोसिटी होगी वो क्या होगी? अनइक्वल होगी. चलो डिफाइन करते हैं, पहले इसके एग्जांपल को देखते हैं. द वेलोसिटी ऑफ अ कार रनिंग ऑन अ क्राउडेड सिटी रोड चेंजेस कंटिन्यूसली. उसने क्या बोला कि हमारे पास एक क्राउडेड सिटी है, वहाँ पे हमारे पास कार की वेलोसिटी क्या होगी? चेंज होती रहेगी ना. तो ये एग्जाम्पल आ गई हमारे पास नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन की. इसको सोल्व करते हैं विद द हेल्प ऑफ अ एग्जाम्पल. यहाँ पे मैंने क्या किया कि यहाँ पे एक लाइन ली, इसकी स्ट्रेट पाथ लिया इस केस में भी और इस केस में. यहाँ पे 4 पॉइंट्स ले लिए A B C D. यहाँ पे भी सेम A B C D. A पॉइंट पे वेलोसिटी है हमारे पास 2 मीटर पर सेकेंड, B पे है 4 मीटर पर सेकेंड, C पे है हमारे पास 6 मीटर पर सेकेंड, D पे हमारे पास है 8 मीटर पर सेकेंड. लेकिन 3 केसेस में हमारे पास टाइम कितना है? 2 सेकेंड. यहाँ पे भी 2 सेकेंड, यहाँ पे भी 2 सेकेंड. हम क्या फाइंड करेंगे? एक्सीलरेशन को फाइंड करेंगे. तो एक्सीलरेशन हमारे पास किसके इक्वल होता है? एक तो होता है चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम, अभी हमने यहाँ पे भी किया था. एक किसके इक्वल होता है? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी ओवर टाइम टेकन, मीन्स अ v माइनस u अपॉन t. अब हम एक्सीलरेशन फाइंड करेंगे बिटवीन ए बी. तो ए क्या होगा? इनिशियल वेलोसिटी, बी क्या होगी? फाइनल वेलोसिटी. तो हम कैसे फाइंड करते हैं? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल. तो फाइनल क्या आ जाएगी? बी अवी वी माइनस अवी ए ओवर टी. तो अवी वी पे हमारे पास वेलोसिटी क्या है? 4 माइनस 2 ओवर 2. तो जब इसको सोल्व करेंगे किसकी इक्वल आ जाएगी? 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. नेक्स्ट एक्सीलरेशन बी सी.
ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास वीसी पे कितनी वेलोसिटी है 6 और वीवी पे कितनी है 4, 6 - 4/2 इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन सी डी वी डी माइनस वी सी ओवर टी। वी डी पे हमारे पास वेलोसिटी कितनी है 8 मीटर पर सेकेंड, वी सी के ऊपर 6 मीटर पर सेकेंड। टाइम तो हमारे पास तीनों केसेस में सेम है, तो इसकी वेलोसिटी भी क्या आ गई हमारे पास 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये था हमारे पास फर्स्ट केस। सेकेंड केस पे वी ए की वैल्यू है 2 मीटर पर सेकेंड, बी पॉइंट पे है 5 मीटर पर सेकेंड, सी पे है 6 मीटर पर सेकेंड, डी पे है हमारे पास 8 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे हमारे पास तीनों इंटरवल में टाइम क्या है सेम 2 सेकेंड 2 सेकेंड 2 सेकेंड। सेम जैसे पहले निकाले थे वैसे एक्सीलरेशन को फाइंड करेंगे। एक्सीलरेशन ए बी के बीच में, तो वहाँ पे कितनी आ जाएगी, यहाँ पे वेलोसिटी कितनी है 5, ठीक है, और अभी ए के पॉइंट के ऊपर कितनी है 2, तो हमारे पास क्या आ जाएगा फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल 5 - 2/2 3/2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सीलरेशन बी सी वैसे 6 - 5/2 इक्वल टू 1/2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सीलरेशन एट सी डी 8 - 6/2 इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इस केसेस में देखो एक्सीलरेशन क्या है तीनों केसेस में सेम 1 1 1, और इस केस में 3/2 1/2 1। तो हमारे पास यहाँ पे जो चेंज इन वेलोसिटी आ रही है, ठीक है, तो वेलोसिटी क्या हो रही है चेंज हो रही है अनइक्वल अमाउंट में, लेकिन टाइम क्या है सेम। यहाँ पे क्या हो रही है कि हमारे पास जो वेलोसिटी चेंज हो रही है वो इक्वल अमाउंट में हो रही है, लेकिन टाइम क्या है सेम। तो ये किसकी एग्जाम्पल आ जाएगी हमारे पास, बताओ, बता सकते हो? चलो अपने मन में सोचो कि किसकी एग्जाम्पल आ जाएगी हमारे पास, मीन्स कि इक्वल वेलोसिटी हो, टाइम भी क्या हो इक्वल हो। तो ये केस आ जाएगा हमारे पास फॉर यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन के लिए, और ये किसके लिए आ जाएगा नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन के लिए। ये थी इसकी 2 एग्जाम्पल्स। आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।